नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो आप बताने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। बोल रहा है पहले दो नंबर के साथ समानुपात जैसे आपको दिखाई दे देगा, समझिएगा जो संबंध पहले नंबर के साथ लगा है वही संबंध अगला के साथ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो इसको इस रूप में लिखा गया है, इसका मतलब बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। अब देख सकते हैं जे का होता है कितना फ्रेंड्स 10 और एच होता 8, मतलब कितना किया गया -2 किया गया पहले नंबर के साथ। के होता है 11 को लिख दिया गया है कितना 12 प्लस का 1 हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे इजीली तरीके से। एल होता कितना 12 और 12 को लिखा 11 माइनस का क्या हो गया फ्रेंड्स 1। उसके बाद एम होता कितना 13 को लिखा 15 प्लस का 2 हो गया। क्या चला सीरीज, पहले तो -2 हुआ फिर +1 हुआ फिर -1 हुआ फिर +2 हो गया। देखिए 10 को लिख दिया गया 8 -2 हुआ है, देख सकते हैं आप, तो -2 आप कर दीजिए। पी होता 16 में 2 जाएगा 14 के लिए आएगा एन। उसके बाद क्या होता है 11 को लिखा 12 मतलब 1 बढ़ा, आप 1 इसको भी बढ़ा दीजिए। क्यू में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आर। उसके बाद एल को लिखा है के, इसका मतलब माइनस का क्या किया 1। उसके बाद आप ही 1 माइनस कर दीजिए कितना हो गया आर होता 18 में 1 जाएगा 17 के लिए आएगा क्यू। उसके बाद लास्ट वाले में 13 को लिखा 15 2 आगे बढ़ा था, 2 आगे आप भी बढ़ जाइए। एस होता 19 में 2 आगे जाइएगा, 2 आगे बढ़िएगा कितना हो जाएगा 21 के लिए आता है यू। एन आर क्यू यू आएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीरीज को आप पकड़ पाएंगे तभी जब आपका याद रहेगा सारे लेटर का पोजीशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए हृदय का अध्ययन परिसंचरण से ठीक वही संबंध है जो संबंध फेफड़े के साथ क्या होगा, उत्सर्जन, फेफड़ा का काम उत्सर्जन है या फिर श्वसन या फिर पसलियां या फिर ऑक्सीजन। हृदय जानते होंगे परिसंचरण करता है, ब्लड का जानते होंगे आप सब, उसी प्रकार फेफड़ा का क्या काम है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन जिसे श्वसन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बायो जानते पढ़े होंगे तो आप ये सब क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये एनालॉगी चैप्टर से था। एनालॉगी से नंबर के बेस पे आता है और एक जीके जीएस के बेस पे आता है और तीसरा आता है किसके, लेटर के बेस पे। लेटर के बेस पे भी फर्स्ट क्वेश्चन बताएं, सेकंड में देखिए जीके वाले बहुत कम रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा नंबर और लेटर से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। लेटर ये एनालॉगी चैप्टर और एक किसका अल्फ़ाबेट जिसे बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये दोनों से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसलिए इन क्वेश्चन को ज़्यादा लिए हैं इस प्रश्न में। बताइए 2 को यदि 9 लिखा गया, 2 और 9 में जो संबंध है बताइए कौन ऑप्शन में वही संबंध आना चाहिए। आपको ऑप्शन के अनुसार से देखना पड़ेगा। 2 को 9 में संबंध देखते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि 2 का 3 गुना किया गया होगा फिर प्लस का 1 किया होगा तभी तो 9 होगा कि हाँ या ना। फिर देखिए 2 चौ 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 चौ 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब इसमें 4 गुना करके 1 जोड़ा गया होगा तभी तो 9 आएगा। किसी ऑप्शन को 4 गुना करके 1 जोड़ते हैं, देखिए 8 चौ 24 और 1 25 जो कि यहाँ नहीं है। उसके बाद 4 चौ 16 और 1 17 यहाँ भी नहीं है। 7 चौ 28 1 29 यहाँ भी नहीं है। 3 चौ 12 13 यहाँ भी नहीं। इसका मतलब जो हम सोचे वो मेरा क्या कर गया, फ्लॉप कर गया। इसलिए आपका दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या सोच पाएंगे, हो सकता है 2 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया होगा, ठीक है। 2 का क्यूब करके 1 जोड़िएगा 9 हो जाएगा, हाँ ना। 2 का क्यूब 8 होता, क्यूब का मतलब हो गया 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 1 जोड़िएगा 9 हो जाएगा। आप किस ऑप्शन को मिला सकते हैं, 8 का क्यूब काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। यदि 4 का क्यूब करते हैं 64 और 1 65, देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल गया। 4 का क्यूब करके 1 जोड़िएगा 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए निश्चित कूट भाषा में इसको टॉर्च को लिखा गया इस रूप में, तो बताइए को विंटर को क्या लिखा जाएगा। T20 डब्लू कितना होता है 23, मतलब इसको इस रूप में लिखा गया तो टी होता है 20 और डब्लू होता है 23, मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया, ठीक है। टी को लिख दिया गया 23, 20 को 23 लिखने का पहला में 3 की बढ़ोतरी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे सीरीज को देखते हैं तो अगला क्या ओ होता है 15 को लिखा 18, मतलब 3 इसमें भी बढ़ गया, ठीक है। अगला फिर देखते हैं तो आर होता है कितना फ्रेंड्स 18 और 18 को लिख दिया गया 21, 18 3 21, मतलब 3 लेटर इसका आगे बढ़ गया, ठीक है। आगे भी आप चेक कर पाएंगे। सी होता है 3 को लिखा 6, मतलब फिर 3 लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद देख पाएंगे अगला एच होता 8 को लिखा 11, यहाँ भी 3 आगे बढ़ गया। सारे लेटर में 3 आगे बढ़ा, आप भी आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है।
क्या विंटर का ना पूछा आपसे, विंटर का देख सकते हैं क्या है इसका। डब्लू के लिए आता है कितना, 23 में 3 जोड़िएगा 26, 26 के लिए आएगा जेड। आई होता है 9, 9 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12, 12 के लिए आएगा एल। ए इसमें 3 जोड़िएगा 14 3 17। जेड एल क्यू से मेरा आंसर होगा, देखिए जेड एल क्यू यहाँ है, जेड एल यहाँ बाई एल क्यू है, ये गलत। जेड एल क्यू यहाँ है, जेड एल क्यू यहाँ नहीं, 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, फिर देख रहे होंगे कि डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है। मेरा राइट आंसर क्या होगा, जो ये लास्ट वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा, जिसमें देखे कि यहाँ तक दोनों ऑप्शन में मेरा सेम चला गया, ए एच तक। यहाँ यू है, यहाँ भी, मतलब लास्ट पर मेरा आंसर डिपेंड करता। तो आप इन दोनों में मत जोड़िए, आप इसमें डायरेक्ट 3 के जोड़िए कि 12 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 18 में 3 जोड़िएगा 21, 21 के लिए आएगा यू, लास्ट में यू आना चाहिए, भी नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड भी बचता तो बताइए, बचा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में 3 3 जोड़ते हैं तो यही आता है डब्ल्यू एच, पर हम देखें दोनों ऑप्शन में एच तक सेम है, इसलिए हम लास्ट वाले में चेक कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 करा स्टूडेंट को इस रूप में लिखा गया, तो बोले कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो एस कितना होता है 19, और यू कितना होता है फ्रेंड्स 21, मतलब 20 21, 2 लेटर आगे बढ़ गया, 2 लेटर आगे के बढ़ने मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया। आगे फिर क्या है T20, 20 को लिखा गया है R18, मतलब 20 को 18 लिख दिया, मतलब 2 लेटर पीछे चला गया। ठीक है, आगे फिर देख पाएंगे तो अगला क्या है U21, 21 को लिखा 23, 23 लिखने का मतलब 2 लेटर कितना चल गया आगे, 21 को 23 लिखा 2 लेटर आगे चला गया। आगे चेक कर पाएंगे डी होता 4, 4 को लिखा कितना 2, इसका मतलब 2 लेटर पीछे चला गया। उसके बाद फिर ई होता 5, 5 को लिख दिया गया 7, प्लस का कितना हो जाएगा 2। आगे अब भी चेक कर पाएंगे एन होता कितना 14, 14 को लिख गया 12, माइनस का 2 हो गया। T20, 20 को लिखा कितना 22, प्लस का 2। सीरीज क्या देख पाए आप, पहले प्लस से स्टार्ट हुआ, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, मतलब शुरुआती प्लस से हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस हुआ। मेरा राइट आंसर क्या होगा, इसमें 2 जोड़िएगा, सी में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा डी ई जाएगा, फिर 2 पीछे जाना पड़ेगा, वो होता 15 में 2 जाएगा पीछे 13, 13 के लिए आएगा एम। उसके बाद इसमें 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा आपको, +2 एम एन ओ आएगा। ई एम ओ से मेरा आंसर होना चाहिए, ई एम ओ यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ नहीं है, ई एम एन है, यहाँ ओ आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए अभी 4-5 लेटर आपको लिखने का बाकी है, आप आंसर ढूंढ पाए सिर्फ 3 लेटर से। आगे भी लिखिएगा, यही सारा लेटर मिलेगा आपको, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए एग्जाम में आप बोले थे जितना कम से कम हो सके एग्जाम में उतना पेन लगाइए। हम तो इतना लिखते हैं +2 -2 ताकि आप समझ पाएँ, नहीं तो आपका लेटर याद रहता तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि 19 को लिखा 21, 2 हो गया, प्लस 20 को लिखा 18, -2 हुआ, फिर 21 को लिख दिया 23, +2 +2 -2 +2 -2 सीरीज चल रहा है। आप समझ पाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, आप सारे लेटर का भी पोजीशन याद हो जाएगा आपसे। बोल रहा पुलिस ऑफिसर मदर और फीमेल, पुलिस अधिकारी माताएं और महिला का सही बेन आरेख क्या बनेगा। सारे जो एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ आपको शो करेगा कब कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देख पाएंगे, आप सब जानते होंगे माता किसके अंदर आता है, फीमेल्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया फीमेल और ये अंदर वाला हो गया मदर। मतलब इतना हम जानते हैं कि सारे माताएं क्या है महिला, और कुछ महिलाएं क्या है माता है, और किसी की बेटी भी है, बहन भी है, सारे महिलाएं थोड़ी माता हो सकती है, इसलिए महिला कुछ है संबंध, और ये महिला जो है फीमेल्स के अंदर आएगी। ठीक है, 2 का बेन आरेख तो ये बनेगा, और थर्ड के साथ क्या आएगा, पुलिस अधिकारी माता भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकता है। कुछ पुलिस अधिकारी महिला है और कुछ पुलिस अधिकारी माताएं हैं, मतलब इन दोनों में फिर कुछ का संबंध बनेगा, किसका, पुलिस ऑफिसर का। इसका सही बेन आरेख बनेगा ऐसा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सारे मदर्स फीमेल्स के अंदर आएगा, फीमेल्स के अंदर हो गया मदर, इसके अंदर ही आएगा सारे। उसके बाद जो अधिकारी है, कुछ अधिकारी माता है और कुछ पुलिस अधिकारी महिलाएं हैं। सारे पुलिस अधिकारी माताएं नहीं हो सकता, सॉरी मेल्स भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 करा एक पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी गई है, जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक बिंदु है, तो उस तल पर 6 बिंदु है तो शीर्ष पर, मतलब 6 बिंदु है ना, उसका अपोजिट आपसे पूछा है। ठीक है, अपोजिट ऐसे प्रश्न में बोले थे 1 कॉमन ढूंढिए, जहां 1 कॉमन पैटर्न लगता है, उसके बाद घड़ी की दिशा में आप घूर जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाता है। इन 2 फिगर को उठाते हैं,
तो कॉमन क्या आपको दिखाई दिया, देखिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ 6 बिंदु है तो इसमें 6 बिंदु नहीं है, यहाँ 3 बिंदु है तो यहाँ भी 3 बिंदु नहीं। वो वन कॉमन पैटर्न मेरा लग गया, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 3 बिंदु के बाद आया, सॉरी 1 बिंदु के बाद 3 बिंदु के बाद 6 बिंदु, 1 बिंदु के बाद आया कौन 3 बिंदु, उसके बाद क्या आया फ्रेंड्स 6 बिंदु। ना तो लेटर सॉरी लिख देते हैं नंबर में 1 बिंदु 3 बिंदु और 6 बिंदु। दूसरा में घूरते हैं घड़ी की दिशा में 1 4 2, 1 4 2। फ्रेंड्स अभी तक कौन बिंदु नहीं आया, एक बिंदु आ चुकी है, 2 3 4 5 नहीं आया, मतलब दोनों जगह कॉमन है, एक कॉमन, एक बिंदु का डॉट वाले 5 बिंदु डॉट जाएगा अपोजिट। आपसे पूछा किसका, जब तल पर 6 बिंदु है, तल पर 6 है मतलब 6 का अपोजिट पूछा, शीर्ष पर 6 के अपोजिट कौन चला जाएगा 2, 3 4 का एक दूसरे का अपोजिट है और 1 5 एक दूसरे का अपोजिट है। 6 का पूछा, 6 का अपोजिट कौन है 2, 2 डाउट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वन कॉमन पैटर्न खोजिएगा, उसके बाद घड़ी की दिशा में दोनों में घूर जाइएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जो जिसके सामने आएगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, ये पासा का रूल कहता है, ट्रिक। बोल रहा अच्छा कर्मचारी जो कि एक किस पे, एक मेज के आकार में बैठा है अंदर सलकर की अथी में, वृत्ताकार के फॉर्म में, ठीक है चलिए ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए और अपना आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्या कह रहा है, 6 कर्मचारी एल एम एन पी और ए भी वृत्ताकार में इसके चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में। भी है, भी जो है एन के बाएं, भी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है भी। चलिए दूसरा स्थान बाएं है तो बाएं बैठा दिए भी के एन के। पहला पॉइंट आप नोट कर लिए, सारे को नज़दीक में यहाँ लिख सकते हैं। 6 गो है, 6 गो को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे बोला था कि अंदर किए हुए हैं मुख। चलिए सर्कल के अंदर वृत्ताकार के अंदर एन को कहूँ बैठा दीजिए, 6 स्थान में से कहूँ भी, आपको सुविधा जहाँ हो। हमेशा बोलते हैं स्टार्ट कीजिए नीचे वाले से। एन हो गया यहाँ, तो बोला है जो भी है जो एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरा स्थान कौन है भी। चलिए यहाँ तक तो काम समाप्त हो गया, आगे पढ़ सकते हैं आप। एल जो है पी के तुरंत बाएँ है, एल जो है पी के तुरंत बाएँ है, यहाँ एल नहीं दिख रहा और नहीं पी, इसको साइड में लिख दिए। चलिए ठीक है, इस पॉइंट को भर दिए, इसलिए इसको छोड़िए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उसके बाद आर जो है पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है आर, पहला दूसरा आर है दूसरा स्थान पर पी के बाएं। चलिए 2 नोट यहाँ है, इन दोनों की मदद से आगे बढ़ेंगे। फिर करा पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा पी, एन के दाएं। देखिए एन यहाँ भरा चुका है, इसलिए एन के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है पी, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान पी, राइट की तरफ राइट चल दिए, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट कौन है, इसका भी काम हो चुका है, इसको भी 2 अभी भी मेरा बच रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों की मदद से भर सकते हैं। देखिए पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है आर, देखिए पी का ये राइट हो गया, ये दाहिना हाथ हो गया, ये बामा हाथ हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट है, इसका ये राइट होगा तो इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट ये होगा। पी के बाएं दूसरे स्थान पर आर है, पहला बाएं और दूसरा बाएं कौन है आर। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया, और लास्ट में क्या बच गया इसका, पी के बाएं कौन है एल, पी के बाएं एल है, पी के बाएं पहला बाएं एल आ गया, एल कौन अभी तक नहीं आया, ये स्थान पर कौन आएगा, एल आ चुकी, एन पी आर आ चुकी है, उसके बाद टी 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 नहीं आया, टी इस स्थान पर आ जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछता आप लिख सकते, ये वाले हमेशा लिखिएगा, बाएं कहेगा उसको बाएं में बैठा दीजिएगा, दाएं कहेगा दाएं बैठा दीजिएगा, ऐसे ये इस फॉर्म में आप लिख देंगे तो बार बार आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ दिया उसको डायरेक्शन साइड में आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यहाँ से आप खोज कर यहाँ दर्शा सकते हैं, आपका राइट आंसर तैयार हो जाएगा। कह रहा भी के तुरंत दाएँ, भी किधर है, देखिए भी यहाँ है, बोल रहा है इसका तुरंत दाएं, ये दाएं हो गए ये बाएं, भी के तुरंत दाएं कौन बैठा, तुरंत दाएं कौन है फ्रेंड्स टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, करा दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या की ज्ञात कीजिए। हमेशा बोलते हैं जब भी आपको मिसिंग नंबर से प्रश्न आता है तो बड़ी संख्या पे फोकस कीजिए, कहाँ बड़ी संख्या मिल रहा, ठीक है। मिसिंग नंबर का ये सीरीज है, देखिए बड़ी संख्या यहाँ नीचे फॉर्म में दिखाई दे रहा, मतलब इन दोनों की मदद से बनाया गया होगा ये बड़ी संख्या। कैसे बना गया है जो आपको ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सत्ते 56 ही जाएगा,
मतलब इसके आसपास 56 का यदि डबल करते हैं, 56 का यदि डबल करते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, 112। उसके बाद एक जोड़ दिया गया होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो गया 8 7, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 8 7 56 का, फिर डबल करके एक जोड़े। इसमें देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ आ जाएगी। 120 120 और 12 132, 132 का यदि डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 13 4, सॉरी 3 दूनी 6, और उसके बाद फिर 2, देखिए 265 प्लस का 1, 265 यहाँ भी आ गया। मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीपल किया, उसके बाद 2 गुना करके 1 जोड़ दिए, ये बड़ी संख्या आ गया। इन दोनों को मल्टीपल किए, उसके बाद फिर 2 गुना करके 1 जोड़ दिए, ये नंबर आ गया। मेरा राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, फिर 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 26 से 126 का, फिर 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 252, और 1 जोड़िएगा 253, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये सारे नियम फ्लॉप कर गया, ऑप्शन मेरा मिलना चाहिए, ऑप्शन कहूँ भी आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये सीरीज गलत है। तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, हो सकता है दोनों लेटर का क्या किया गया होगा फ्रेंड्स, स्क्वायर करके ऐड किया गया होगा। यदि 7 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 हो जाता है, और उसके बाद 8 का करते हैं 8 8 64। इन दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 113। देखिए 9 4 13, 6 4 10 1 11, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा आप, 11 का स्क्वायर 11 है, 1 कील से बराबर है 44 से 144। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 4 1 5, 3 4 2 6, 1 1 2। देखिए मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 1 7, 9 7, 9 8 17, और 1 2, 277, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। क्या नियम लगा था, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, ये नंबर आ गया, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़े, ये नंबर आ गया, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 277 आ गया, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। सीरीज देखते हैं 137, 148, 161, 176, 193। सीरीज धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, आप डिफरेंस से आंसर निकाल सकते हैं। 137 से 148 होने का मतलब कितना आगे बढ़ गया, देख पाएंगे तो 37 से 48 होने का मतलब 11 आगे बढ़ गई संख्या। आगे डिफरेंस देखिए पाएंगे आप तो 148 से कितना हो गया 161। डिफरेंस देखते हैं तो कितना आगे बढ़ गया 48, और 2 50, और 10 13 बढ़ गया आगे। 48 में 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 161। 137 में 11 जोड़िएगा 141, इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे 161 के बाद है 176। 161 में 76 जाने के लिए कितना आगे बढ़ाया गया होगा नंबर, इसमें 9 हो गया, 9 6 15, इसमें 15 आगे बढ़ा देंगे। 161 में 15 जोड़ेगा 176। आगे देख पाएंगे तो 176 से 193 जाने के लिए कितना आगे किया गया होगा। डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस देखते हैं 8, सॉरी 7, और उसके बाद 8 में से 7 गया 1, 17 का डिफरेंस है। 176 में 17 जोड़िएगा 193। सीरीज क्या चल रहा है, 11 में 2 बढ़ा, 11 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, इसका मतलब अगला में 19 जोड़ देंगे, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज ही चल रहा है। 11 से स्टार्ट हुआ, 2 आगे बढ़ के 13 हुआ, फिर 2 आगे बढ़ा 15, फिर 2 आगे बढ़ा 17, 2 आगे बढ़ेगा 19, इसमें जोड़िएगा 193 में 9 2 9 3 12, हाथ में 1 कैरी हो गया, 10 1 11, 1 1 2, 212 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सीरीज को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम से 13वें और दाएं के 17वें अक्षर क्या आएगा। बाएं बोलते हैं ए को, फ्रेंड्स बोल रहा ए बी सी डी और ई, इस सारे को बाएं क्रम से यदि गिनते हैं एफ जी एच आई से कर करके आगे बढ़िएगा। ये हो गया लेफ्ट छोर, इसे लेफ्ट बोलते हैं, और इसे राइट बोलते हैं जो जेड की तरफ जाता है, ए एक्स वाई जेड, इसे बोलते हैं राइट। बोल रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, बाएं मतलब ए से बोला, ए से इधर, लेफ्ट से बोला है कितना 13, और के दाएं, दाएं का मतलब राइट,
लेफ्ट राइट आता है तो हमेशा को मर्ज कर दीजिएगा दोनों को, ठीक है। लेफ्ट से 13 बोला, देखिए बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, दाएं का मतलब हो गया राइट। और कहाँ से स्टार्ट हुआ जिस बात की आपकी फोकस करना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम से, बाएं से स्टार्ट हुआ में। मेरा राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़िएगा, लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों का जोड़िएगा, 13 और 17, 7 कितना हो गया 20। बाएं से 20वां आना चाहिए, बाएं से 20वां मतलब शुरुआत से 20वें लेटर पर कौन होता है, टी 20, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है बाएं से तरह हम ऐसे कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, 13 पर आएगा एम आ गया 13 नंबर पे। उसके बोल रहा है कि तरह में अक्षर के दाएं, इसके के दाएं मतलब इससे आगे जाना है, दाएं बोल रहा है इसके इधर जाइएगा, बाएं बोलता इधर आते फिर पीछे, लेकिन बोला दाएं मतलब इसके आगे ही जाना। एम के बाद आएगा NOPQRST, इसी प्रकार आगे जाएगा तो टी 7वां लेटर आएगा, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था इसलिए लेफ्ट से इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 20। बाएं से 20वां स्थान पर टी आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। करा दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, भरवाली गिन पाएंगे आप, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया 7, ठीक है। तो 7 8 9 और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा 10, ये वाला 10 हो गया, 11 एक 12 और एक बड़ा वाला 13, ये बड़ा वाला 13, 14 15 और एक बड़ा वाला 16, 16 ट्रायंगल्स यहाँ तक हो गया। अंदर देख सकते हैं 17 18 19 20 ट्रायंगल्स तो यहाँ तक गिना गया। फिर 21 22 23 24 25 26, टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं 26, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप हर वाली गिन पाएंगे ताकि इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगेगा कि आप लगा सकते हैं, इसलिए इसका आप फिर से गिन के आप इसका राइट आंसर भी बता सकते हैं या बना पाते क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, बना भी दिए, ट्राई कर सकते थे आगे। वीडियो पहुँच के हर एक क्वेश्चन को बनाने के आप प्रयास कीजिएगा, शुरुआत से जब स्टार्ट कीजिएगा आप 10 से 15 सेकंड लीजिए, नहीं बनता तो फिर वीडियो आगे चालू करके देख सकते हैं। कह रहा है कागज को इस प्रकार मोड़ा जाता है, ये आयत था, यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया गया, इस पे 2 सतह हो गई, पहले एक सा ये वाला ये गया 2 सतह, उसके बाद फिर ये वाली सतह काट के यहाँ रख दिया गया। तो जब इसको खोले उसके बाद कैंची से 3 गो सर्कल का निशान दिया गया और एक वर्ग का, जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा जो आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी। जब खोलिएगा तो ये वाले सतह पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो 2 सर्कल यहाँ है तो 2 सर्कल यहाँ भी दिखाई देगा। जब सतह खुलेगा तो जो ये सर्कल है दूर में आएगा इसमें, और जो नज़दीक में आयत यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है। और जब इसको खोलिएगा तो नीचे आएगा, जो ऊपर वाले हैं सारे नीचे आ जाएगा 4 सर्कल, और ये जो भीड़ में आएगा, और ये आयत भीड़ में, और यहाँ एक सर्कल आएगा ये वाला, ठीक है। जब कागज को मोड़िएगा और जो भीड़ में रहेगा वो भीड़ में ही खुलेगा, जो दूर में है दूर में खुलेगा, जैसे ये दूर में था तो ये दूर में ही आएगा, ठीक है। और ये जो भीड़ में सर्कल था भीड़ में ही आएगा, आयत भीड़ था भीड़ में आया, यह भी। इसका राइट आंसर देख सकते हैं, नीचे चारों आना चाहिए सर्कल, देखिए यहाँ चारों सर्कल, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आप देखिए सिर्फ यहाँ से पता कर पाए कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका दिल्ली राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, फिर वही प्रश्न आ गया कि यहाँ से काट कर इसके ऊपर चढ़ा दिया गया, फिर यहाँ से काट कर यहाँ से इसको यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, और उसके बाद यहाँ से कैंची से एक सर्कल यहाँ। जब इसको खोलिएगा विद्यार्थी जी, एक सर्कल यहाँ था तो यहाँ भी आएगा एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल आ जाएगा, और ये वाली सतह जब खुलेगी यहाँ तो एक सर्कल ये भी आएगा, है ना। और इसके बाद इसके सामने देख सकते हैं दिलों की रिसवाई है, फिर ये वाला सर्कल यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ एक सर्कल आएगा विद्यार्थी जी, फिर एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टोटल इस प्रकार इसकी आकृति बनेगी, एक संपूर्ण आकृति एक सर्कल के रूप में देखिए गोल आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, कागज को जब खोलिएगा तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगा। इस पर डिटेल से वर्णन कर दी है इसमें क्लास में। मिरर इमेज अगर आपको लेफ्ट में या फिर राइट में प्रश्न दी जाती है तो आपका मिरर इमेज से पूछा जाता है। अगर टॉप में और बॉटम में आता है मिरर तो आपके बॉर्डर इमेज का प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ किधर दिया गया है आपको, राइट की तरफ, इसका मतलब है मिरर इमेज का प्रश्न। मिरर इमेज में क्या बताए थे आपसे कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मतलब बाएं वाले दाएं जाएगा और जो दाएं है वो बाएं आ जाएगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की आपको याद रखना। टॉप और बॉटम में नो चेंज, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। देखिएगा तो जी है किधर, राइट की तरफ,
जी ऐसे जब ऐनक में देखिएगा तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार जी हो जाएगा। इस प्रकार नीचे रहना चाहिए, देखिए नीचे है, नीचे नीचे नीचे, जी से पता नहीं कर पाए, फिर एन आएगा। एन को देख सकते हैं, एन तो ये दोनों लाइंस ठीक रहेगी। जो दूर में है जो दूर में जाएगा, जो नज़दीक है नज़दीक आएगा, ये इस प्रकार एन हो जाएगा। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ऐसे उल्टा कर दिया इसलिए गलत। उसके बाद आई में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम आकृति बनेगा आई। उसके बाद फिर आएगा एन। एन में बताए थे कि लाइंस इस प्रकार जाएगी क्योंकि लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में चला आएगा। देख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। उसके बाद फिर डब्लू। डब्लू डार्क सा जो लाइंस है बाएं की तरफ, वो दाएं की तरफ चला जाएगा डार्क, ठीक है। दाएं की तरफ डार्क, यहाँ यहाँ यहाँ। देखिएगा डार्क ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें डार्क से नहीं पकड़ पाएंगे। फिर ओ देखिए, ओ तो सेम बनेगा, और राइट की तरफ गया आईना में देखिएगा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ यहाँ यहाँ है, यहाँ राइट की तरफ था, गलत। उसके बाद एफ। एफ राइट की तरफ है, वो खुद देखेंगे आईना में लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। यहाँ राइट की तरफ था इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना बात को ध्यान देना कि राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा। तो देखिए एफ था, राइट की तरफ मुंह खुला हुआ, आईना में देखिएगा बाएं की तरफ हो जाएगा, ठीक है। राइट की तरफ था जो लेफ्ट की तरफ, यहाँ देखिए राइट की तरफ छोड़ दिया इसलिए गलत हो गया था। यहाँ एन से गलत हो गया था, यहाँ एन से गलत हुआ था। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे सारे क्वेश्चन। कितना कर पाएँ 15 में से कितना कर पाएँ जो आप कॉमेंट कीजिएगा ज़रूर। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।